हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ डायमंड कम्स टू मी मांगा का चैप्टर 80। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में यांग डोरो गुस्से से कह रहा था, तो मैं यहाँ पर टाओ जियान ने मुझे मनाने के लिए भेजा है ना। मैंने उसे बता दिया था कि मैं उसे नहीं देखने जाऊँगा अगर वो मर भी जाए। ये सुनकर टाओ शाओ शौक हो जाता है और वो स्माइल करता है और कहता है, हाँ अब मुझे महसूस हो रहा है जो भी तुम्हारी मदर ने तुम्हारी किया, उसने मेरा नाम तुम्हारे चुराया, मुझे 17 सालों के लिए मेरी फैमिली से दूर रखा, मुझे वैसी लाइफ दी तुम्हें बस एक अच्छी लाइफ देने के लिए। और तुम जो उसने किया वो बेकार में गया। यांग डोरो कहता है, क्या तुम सोचते हो कि मैं बेकार हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा नाम तुम्हारी लाइफ चाहता था? मुझे ऐसी लाइफ कभी भी नहीं चाहिए। और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स की ओर देखता है और फिर से वही ऊँची से कहता है, हाँ मैं बस एक डेड पर्सन की शैडो में रहा हूँ, बस मेरे पास ऐसी ही लाइफ है। ये सुनकर अंकल यांग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो गुस्से से कहते हैं, यांग डोरो आखिर तुम बात क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है, तुम जानते भी हो क्या बोल क्या रहे हो? ये सुनकर ग्रैंड पेरेंट्स बहुत ज़्यादा शौक हो गए थे। यांग डोरो के आंखों में आंसू आ गए थे। वो कह रहा था, ये सही नहीं है क्या? तुम में से हमेशा ही डिसअपॉइंटेड नहीं रहते थे? मैं इसकी तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता। हाँ मैं इसकी तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता। मैं उसकी तरह लड़ाई नहीं कर सकता। क्या हाना ने मुझे अपना स्टूडेंट बनाने से इनकार कर दिया। पर मैं क्या करूँ? मैं हर दिन ही वो मेहनत से स्टडी करता हूँ, हर रोज ही कितने लंबे समय से, पर मुझे अच्छे से वो मुझे याद नहीं होता। तुम सब बताओ, आखिर तुम कभी भी कहते थे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अपनी जो तुम्हारे फेस पर जो डिसअपॉइंटेड थी मेरे लिए, वो तुम कभी भी नहीं छुपाते थे। ये सुनकर ग्रैंडमा कहते हैं, दीदी हम तुम्हें कभी भी तभी ग्रैंडपा कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा है सिर्फ हमारे लिए। यांग डोरो कहता है, जो हमारे रिश्तेदार थे वो हमेशा ही मेरे पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाया करते थे। वो कहते थे कि मैं तुम्हारा सी बेटा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा सी बच्चा कभी हो ही नहीं सकता। तुम सब मुझे कहते थे कि ये सब बस एक जोक है और कुछ भी, इसे अपने दिल पर मत लगाओ। पर क्या तुम भी? पर मैं इससे बहुत ज़्यादा ही डरता था। मैं बहुत ज़्यादा ही डरता था। जब भी मैं खून बहता था, मुझे हॉस्पिटल लेकर जाया करते थे तुम, मैं बहुत ही ज़्यादा डर जाता था। मुझे लगता था कि तुम सिक्योरिटी मेरा एक DNA टेस्ट कराओगे और मुझे हमेशा नाइट में आता था कि मैं फेक हूँ, मैं तुम्हारा असली बच्चा नहीं हूँ और तुम मुझे फेक दोगे अगर तुम्हारा असली ग्रैंडसन तुम्हें मिल गया। हाँ वो टाशा की ओर पॉइंट करता है, वो कहता है, ये अब ये तुम्हारा जो बच्चा है असली यांग डोरो, वो वापस आ चुका है, जिसकी तुम हमेशा ही विश करते थे कि ये मेरी तरह तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ये क्या अच्छी बात नहीं है? ग्रैंडमा यांग डोरो के आंसू पोंछने लगती है। टाशा कहता है, तुम अपना ब्लेम किसी और पर कैसे डाल सकते हो? तुम्हें अपना ब्लेम अब खुद ही रहना चाहिए, खुद ही अपने पास रहना चाहिए। इन सब ने तुम्हारे लिए काफ़ी कुछ किया है और अब
तुम इन्हें गिल्टी फील करा रहे हो, तुम्हें पता भी है? ताशा की ये बात सुनकर कैमा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसू पोंछने लगती है। ताशा आगे कहता है, हाँ, तुम्हें पता भी है इन सब ने तुम्हारे साथ कितने अच्छे से बिहेव किया है। क्या तुम्हें कभी भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ये पूछने की हिम्मत की कि वो कैसे महसूस कर रहे हैं? तुम हमेशा ही उन्हें ग्रैंड पेरेंट्स कहते हो, कितने सालों से। क्या उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ गलत किया? तुम्हें कभी भी बुरा भला कहा? ये जो इन्होंने तुम्हें अपना पोता माना है, तुम्हारा कितना ज़्यादा टेक केयर की है। इन्हें पता है कि मैं इनका भाई का बच्चा हूँ, इनका सगा बच्चा हूँ, पर इन्होंने तुम्हें नहीं छोड़ा। तुम्हें ये पता है, पर तुम सच में बहुत ज़्यादा ही सेल्फिश और तुम किसी भी इस चीज़ को मानने वाले नहीं हो, थोड़ा सा भी, है ना? यांग डोरो, ये अगर क्या ये सच में तुम्हारे से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है कि तुम मेरी मदर की तरह नहीं दिखते, पर फिर भी इन्होंने तुम्हें कितने प्यार से, कितने ध्यान से बड़ा किया है, पर तुम बस सेल्फिश हो गुस्सा ही सीख पाए। यांग डोरो, तुम सच में, मैं तुम्हें कह सकता हूँ, तुम मुझे ये बिल्कुल भी नहीं मानना चाहते कि मैं इनका असली बच्चा हूँ, पर तुम ऐसा करोगी? हाँ, सच में मैं ऐसा कभी भी नहीं मान सकता। तुम सच में ही बहुत ज़्यादा ही सेल्फिश हो। और ताशा वहाँ गेट खोलते हुए वहाँ से जाते हुए कहता है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं आपको फिर कभी मिलने के लिए आऊँगा। तभी अंकल यांग ताशा का हाथ पकड़ते हैं, उसका नाम लेते हैं। ताशा जब उनकी ओर देखता है, अंकल यांग ताशा का हाथ छोड़ देते हैं। ताशा कहता है, क्या मैं आपको कुछ बात करनी है मुझसे? अंकल यांग कहते हैं, तुम हमारे साथ क्यों नहीं रहते? ग्रैंडपा और ग्रैंडमा ने और मैंने तुम्हारे घर आने की विश कर रहे थे, और हमने जो तुम्हारा रूम है वो भी डेकोरेट कर दिया है। अगर तुम वहाँ पर नहीं रहना चाहते हमारे साथ, तो फिर भी मेरे पास एक घर है, तुम वहाँ पर रह सकते हो। अगर तुम्हारे पास कोई भी आइडिया है तुम्हारे रूम को या उस घर को डेकोरेट करने के लिए, तो मुझे बता सकते हो। वो सब तुम्हारा ही है, वो सब। ताशा इस पर कुछ भी नहीं कहता है। तभी वहाँ पर वो किसी को देखता है। अंकल यांग भी जब उसको देखते हैं तो वहाँ पर रिंकुशी खड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक लिफाफा और वो अपना फ़ोन चला रहा था। जब अंकल यांग ताशा को इतना ज़्यादा खुश देखते हैं, उन्हें ताशा में ताशा की मदर दिखती है। ताशा कह रहा था, थैंक्स, पर इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस पर अंकल यांग बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो ताशा को रिंकुशी के पास जाता देखते हैं। रिंकुशी ताशा को एक लिफाफा देता है। ताशा वो लिफाफा खोलता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं रोस्टेड चेस्टनट खाना चाहता हूँ शुगर के साथ? तुम इन्हें कहाँ से लेकर आए हो? रिंकुशी वो दोनों आगे चलते हुए कहते हैं। रिंकुशी कहता है, मैं से यहाँ पर एक फूड शॉप की जो नेक्स्ट जो शॉप थी वहाँ से लेकर आया हूँ। ताशा कुछ वो चेस्टनट रिंकुशी को भी खिलाता है। रिंकुशी कह रहा था, जब मैंने वो फ्रूट बास्केट खरीदी थी, मैंने तुम्हें नोटिस किया था कि तुम उधर देख रहे थे। ताशा रिंकुशी को खिलाते हुए कहता है, सच में? पर मैंने तो कोई भी एक्ट ही नहीं किया था, कोई भी इम्प्रेशन ही नहीं दिया था। रिंकुशी कहता है, वैसे
आज दोपहर तुम कहाँ क्या स्कूल में वापस जाना चाहते हो? ताशा कहता है हाँ, मैंने कल आज सुबह अपनी जो क्लासेस है वो काफ़ी ज़्यादा ही मिस कर दी है। मुझे अपने जो क्लासमेट हैं उसके साथ कैचअप करना होगा और अपने होमवर्क के साथ भी। ये सुनकर रिंकुशी कहता है ये अच्छी बात है। जब वो दोनों उस हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं, ताशा पीछे मुड़ के देख रहा था। उसे ऐसा देखते हुए रिंकुशी कहता है क्या तुम उसे देखने जाना चाहते हो? ताशा अपनी आंखें चुराता है और वो रिंकुशी को लेकर भागने लगता है और कहता है मैं नहीं जाना चाहता, चलो हम अब चलते हैं। और यहीं पर हमारा चैप्टर एंड हो जाता है।